नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म आदि पुरुष को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में दिखाया गया है, भगवान हनुमान को भी इसी रूप में दिखाया जा रहा है। आदि पुरुष फिल्म का जो संवाद है वे अमर्यादित है। फिल्मों में शब्दों का चयन अनुचित है। भगवान हनुमान के संवाद बहुत ही निम्न स्तर के हैं, बहुत खराब ढंग से संवाद कहे गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि हमने जो रामचरित्र मानस और रामायण में पढ़े हैं और टीवी पर देखे हैं उसके ठीक विपरीत आदि पुरुष फिल्म में दिखाया गया है। आदि पुरुष को आज की पीढ़ी देखेगी तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। बजरंग बली के मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के शब्द होते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी जो ज्ञान के भक्ति के शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बालकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था, लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज इसको स्वीकार करता है। अभी तत्काल में एक पिक्चर आई है जिसमें आदि पुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है उसकी भाषा है वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास से जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो कोयला घोटाला और ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेंगलोर में जो पहले प्रकरण दर्ज की गई थी वे तत्कालीन बीजेपी सरकार के दबाव में की गई थी। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की जांच के बाद जो मामला दर्ज किया गया था उससे साफ हो गया है कि अगर 120 और 384 को बेंगलुरु पुलिस ने अवैधानिक पाया है और अब ये धारा हटा दिया गया है। दरअसल कर्नाटक पुलिस ने छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध बेंगलुरु के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया है। कर्नाटक पुलिस ने दायर चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120B और 384 को हटा दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ में कथित जो कोयला घोटाले की जांच की गई है, संपूर्ण कार्रवाई का आधार बेंगलोर में पुलिस द्वारा जो आईपीसी की धारा 120B और 384 के अंतर्गत दर्ज किए गए जो प्रकरण है और तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में ये उक्त प्रकरण को दर्ज किया गया था और अवैधानिक कार्रवाई उस आधार पर करनी पड़ी थी। आज जांच उपरांत निष्पक्ष जांच हुई और विस्तृत जांच उपरांत यह पाया कि आईपीसी की धारा 120B एवं 384 दर्ज करने की बेंगलुरु पुलिस को की अधिकारिता नहीं है। अतः बेंगलुरु पुलिस ने उक्त दोनों धाराओं को ड्रॉप कर दिया और उसमें न्यायालय के समक्ष 13 जून को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। ईडी के द्वारा राज्य में कोयला घोटाले के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई थी उसका मूल आधार प्रेडिकेट ऑफेंस बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण था। अतः अब ईडी द्वारा की गई समस्त कार्रवाई समाप्त करना बंधनकारी हो चुका है। राज्य सरकार को अवैधानिक हथकंडे अपनाकर बदनाम करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो चुकी है। हम लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है
छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने शिविर के बारे में मीडिया से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 5 संभागों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो चुका है। इसके बाद विधानसभा शुरू किया जाएगा। एक तरफ ये है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हमारे नेताओं का योगदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में क्या क्या भूमिका रही। दूसरी तरफ जिससे आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक। तो उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं के योगदान क्या रहा, उनके नेताओं के योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और यूपी सरकार की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि और बूथ मैनेजमेंट। राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेंड्री में समस्याओं और सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बीजेपी के द्वारा समस्या एवं सुझाव शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होने वाली समस्याओं और मरीजों को हो रही दिक्कतों को लेकर बीजेपी द्वारा सुझाव लिए जा रहे हैं। यह शिविर 19 जून तक चलने वाला था, लेकिन बीजेपी द्वारा हटाए गए पंडाल को हटा दिया गया है। वह इस शिविर में आज बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव शामिल हुए और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पंडाल को हटा दिया गया है, लेकिन शिविर चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन में बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में व्याप्त समस्याओं के लिए आप लोगों ने शिविर के आयोजन किए थे, प्रशासन ने क्या कहना? शिविर तो आज भी है और हम लोग तो ऐसे ही बैठ करके भी और घूम करके मरीजों से मुलाकात करके यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ की कमियों के बारे में फीडबैक लेते रहे हैं। कल यहाँ पर जो हमारे बैठने के लिए हमने एक अस्थायी पंडाल लगाया था, उसको हटवा दिया गया है। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है और मैं ये कहूँगा कि ये प्रशासनिक आतंकवाद है। न सिर्फ प्रशासनिक आतंकवाद है, बल्कि ये सत्ता पक्ष की चमचागिरी की पराकाष्ठा है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता पंडाल हटने से नहीं हटने वाले हैं। हमने 19 तारीख तक के यहाँ पर लोगों से, मरीजों से मिल कर के फीडबैक लेने की बात कही है और वो 19 तारीख तक के हमारा कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। 19 तारीख के बाद जितनी भी समस्याएं हैं उसको शॉर्ट आउट करके हम एक ज्ञापन भी देंगे और ज्ञापन देने के बाद एक टाइम लिमिट तक के इंतज़ार भी करेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, और ठीक नहीं होगा तो यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेगी। इस बीच आप लोग काफ़ी मरीजों से, परिजनों से मिले, किस तरह की समस्याएं हैं जो सामने आई हैं? यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा जो अपने आप में संतोष व्यक्त करता होगा कि उनको सही तरीके से इलाज मिल रहा है, उनके साथ डॉक्टर्स जो है वो सही तरीके के व्यवहार कर रहे हैं या सही समय में उनकी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैन पावर की दिक्कत है, यहाँ पर इक्विपमेंट्स की दिक्कत है। अरे व्हील चेयर की कमी थी, 10 व्हील चेयर डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ पे डोनेट किया, उसको छिपा के रखे थे। कल अभी हमारे साथियों ने जा कर के बोला, तब वो आज यहाँ बाहर निकाल करके रखे हैं। तो आश्चर्य की बात ये है कि जो सुविधाएं है भी उसका भी ये सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो सुविधाएं नहीं है, चलिए उसके लिए हम अस्पताल प्रबंधन को दोषी नहीं देंगे, उसके लिए सरकार को बोलेंगे, लेकिन जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का सही लाभ मरीजों को मिलना चाहिए। मरीजों में एक संतोष का भाव होना चाहिए कि यहाँ पर उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है, उनका देखभाल हो रहा है, डॉक्टर्स आते हैं, स्टाफ आता है, सब देखते हैं। ये अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और समस्याओं का अंबार है। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जब 4 दिन से हमारे लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किया है, तब से थोड़ा इनके व्यवहार में बदलाव आया है, थोड़ी सक्रियता आई है। स्टाफ जो है वो समय पर आना जाना चालू किए हैं, मरीजों की देखभाल चालू किए हैं। ये इस दबाव में हुआ है कि हमारे लोग यहाँ लगातार 4 दिन 3-3 घंटे आते हैं और 19 तक के आएंगे।
और आगे भी आते रहेंगे। और यहाँ लोगों को जितनी सुविधा है वो पूरी सुविधा उनको सही तरीके से प्राप्त हो, इसका। छत्तीसगढ़ जिला मुख्यालय से 75 से 80 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां की आबादी लगभग 1700 के आसपास है। मगर सोचने वाली बात यह है कि आमटिकरा गांव के तमाम लोग हैंडपंप का दूषित फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है, जिसके चलते आमटिकरा गांव के बच्चे और बूढ़े लोगों को गंभीर बीमारी की शिकायत है। समय से पहले लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है, जिससे उनको झुक के चलना पड़ रहा है। अभी हम कोरबा से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम आमाटिकरा बसा हुआ है। यहाँ ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पीने के पानी के लिए यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग इनको करना पड़ रहा है। हैंडपम्प लगाए गए हैं जिसमें फ्लोराइड युक्त पानी जो है पानी आता है, जिससे काफ़ी समस्या हो रही है। हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, शरीर झुक जा रहे हैं, चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं, क्या बताते हैं इस विषय पे। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं गुजरात सिंह से। हम क्या समस्या है गांव में, पानी की क्या स्थिति है? पानी की समस्या वही है, फ्लोराइड है। गाँव आदमी लोगों में कमर में हड्डी में दर्द है, घुटना में दर्द है, नस का खिंचाव हो रहा है, झुक रहे हैं आदमी, यही तो है। अच्छा, जिला प्रशासन से किस तरीके की मदद मिलती है आप लोगों को? अरे अभी कहाँ का, अभी यही तो अभी ओकर ज़्यादा व्यवस्था नहीं बन पाते, आते हैं लिख पढ़ के इसने टाइप के जथे समस्या हल नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं, क्या बोलते हैं? वो का बोल है मन, इसने देखता के लिख पढ़ के ले जाते। जैसे कि देखा आपने, काफ़ी ग्रामीणों का कहना है कि फ्लोराइड की समस्या से काफ़ी ग्रसित हैं। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होते जा रही है, हाथ पैर में दर्द रहता है, दांत जो है झड़ रहे हैं, दांत पीलापन पड़ते जा रहा है, स्वास्थ्य का अमला आता है और वादे पे वादे करके चला जाता है। जाहिर सी बात है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमले को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सहयोगी कमलेश तिवारी के साथ समीर गुप्ता, ANB न्यूज़, कोरबा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव किसानों के हित में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को सीमित अवधि के लिए खोला जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री से विगत वर्षों के बीमित कृषकों के बीमा रिकॉर्ड में सुधार करने का आग्रह किया है, ताकि राजनांदगांव जिले के वंचित किसानों को केंद्र के इस जनहितकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच कई शहरों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं है। उत्तर पश्चिम गर्म हवाओं की वजह से अगले 2 दिनों के लिए रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भीषण गर्मी के साथ लू चल सकती है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है। घर से बाहर लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां गोंचा महापर्व को देखते हुए विशाखापट्टनम रेल मंडल ने जगदलपुर से जगन्नाथपुरी तक सीधी रेल सेवा की शुरुआत करने जा रही है। ट्रेन जगदलपुर से 19 जून से 28 जून तक चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। गुजरात में भारी तबाही मचाने वाली बिपरजॉय तूफान का MP में 21 और 22 जून तक असर दिखाई देगा। हालांकि शनिवार से ही तूफान आंधी बारिश कर आ रहा है। राजस्थान से सटे कई हिस्सों में आंधी बारिश होने का अनुमान है, जबकि 18 से 19 जून तक ग्वालियर, चंबल में भारी बारिश की चेतावनी की गई है। इसके बाद प्रदेश के पूर्वी हिस्से में टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रीवा और संतना में 20 से 21 जून को बारिश होगी। कहीं तेज या भारी बारिश हो सकती है। 22 और 23 जून को भी प्रदेश में मौसम बदला सा रहेगा। इसी बीच मानसून की एंट्री भी हो सकती है।
लंबे अरसे से जगदलपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करने की मांग चल रही है, लेकिन 1.5 दशक पुरानी ये मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने से जगदलपुर शहर के मुख्य मार्गों में बेतरतीब ट्रक खड़े दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल गीदम रोड का है। यहाँ पर बस्तर परिवहन संघ का कार्यालय भी स्थित है। इससे आसपास 1.5 किलोमीटर तक के इलाकों में सड़क के दोनों ओर ट्रक खड़े रहते हैं। यही कारण है कि इस मार्ग में आए दिन जाम की स्थिति पैदा होती है और लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बस्तर परिवहन संघ एशिया का सबसे बड़ा ट्रक एसोसिएशन माना जाता है। अधिकतर ट्रक लो अयस का परिवहन करते हैं। इसके अलावा सैकड़ों ट्रक अन्य राज्यों में माल ढुलाई के लिए जाते हैं। ट्रकों के रखरखाव से लेकर ट्रक चालक की रोकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सड़क के किनारे से ट्रक चालक अपने लिए खाना बनाते हुए देखे जा सकते हैं। ट्रक के रखरखाव का काम भी मजबूरी में सड़क के किनारे ट्रक चालकों को करना पड़ता है। ऐसे में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है। देखिए, जगदलपुर नगर निगम का ये चौथा कार्यकाल है और पहले ही जो पूर्व मेयर रहे हैं उनके कार्यकाल में कहना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो बाबू सेमरा जो है हमारा वहाँ पर बनाया गया था और शायद कहीं ना कहीं उसका जो क्षेत्रफल था वो काफ़ी छोटा था और उसमें बोर भी किया गया था जो कि सक्सेस नहीं हुआ था। पर उसके बावजूद भी उन लोगों ने टैंकर बनाया था और पानी का टैंकर क्यों बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट नगर का क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। और अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात करके स्थान चयन किया है। सरगी पाल के पास उसका जगह मिला है, लगभग कह सकते हैं कि 10 एकड़ के आसपास वो जगह है और उस पर बहुत जल्दी ही मतलब उस पर कहना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नगर की जल्दी शुरुआत हो जाएगी। और अभी हम लोगों ने वहाँ बोर किया है, बहुत सक्सेस भी हुआ है और वहाँ का कार्य प्रगति में है और उसको बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। और जो अभी यातायात में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों में, मुझे लगता है कि वो सबसे हमें यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।